सतगुरु देव की जय। सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। हाँ बचपन से हाँ बचपन में करीब चौथी पाँचवीं में पढ़ता था। हाँ उस समय साइंस के वक्त में दुकान थी अपनी, हाँ तो दुकान पर नमकीन वगैरह यही थे सभी, और अचार रखते थे बेचने के लिए। हाँ यार वो तो साइंस को बिल्कुल दिया बत्ती के टाइम पर एक साधु आया और उसने आकर के बोला कि बच्चा, हमारे पास खाना तो है, केवल सब्जी चाहिए हमें। ये बाबू यहाँ सब्जी का काम है, मिठाई है, नमकीन है, ये दे देता हूँ। बोले नहीं, ये हम नहीं काम में लेते हैं। तो फिर मेरे को एकदम याद आया, मैंने कहा अचार है, तो मैंने कहा अचार है, अचार दे दो। बोले हाँ दे दो। और पूरा दोना भर के मैंने अचार दिया, तो उन्होंने उसमें भी कम कर दिया। बोले नहीं इतना नहीं चाहिए, आधा लिया। आधा लेने के बाद जब वो जाने लगे तो मैंने कहा अब ये अचार से तो आप खा लेना, बाकी उसके बाद ये और थोड़ा नमकीन और ये मीठा ले जाओ। बोले नहीं बच्चा, ये हमको नहीं चाहिए। और जाते जाते बोल गए कि बच्चा तो पूर्व जो निकाल गए भ्रष्ट योगी है, पूर्व जन्म का भ्रष्ट योगी। हाँ भ्रष्ट योग। अब अपन उस समय क्या भ्रष्ट योग क्या होता है क्या नहीं कुछ समझ पड़ती नहीं, वो बात तो वहाँ हो गई खत्म। बाकी आज अपने को मालूम पड़ रही है कि वास्तव में उसने जो कहा, क्योंकि अपना जीवन भी इसी टाइप का है। तब जैसे ठीक है बढ़ रहा है तो बढ़ रहे हैं, अपने को ख़राब लगना चाहिए तो ही होगा। कपड़े मेले हो गए तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जब अपने को ही दिखे कि नहीं यार ये तो अच्छा दिख रहा है, तो बदलने का तो मतलब वो भ्रष्टता टाइप चल रही शुरू से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, तो उसमें सबसे पहला मेरे को जो है शाखा में जाते थे, यहाँ हाथी पावर पे साइंस की शाखा लगती थी आगे गेट की, और उसमें हमारे शिक्षक जो है दत्त साहब थे, रमेश भाई, ये चंदू भाई ने सब जो है मतलब, तो साइंस को उधर से मैं आ रहा था। उसके पहले कुछ भी मतलब कहीं जाना आना या कि भगवान का नाम लेना या कुछ भी नहीं करता, मस्ती भरा जीवन। तो जैसे ही मेरा उधर से आना हुआ, इधर से छोटे भाई जो है अपने हरि विठल जी, ये घर से मंदिर के लिए आए, तो हमारे दोनों का क्रॉसिंग हुआ। तो उस समय मैं 8वीं में पढ़ता था, ये सन 46 का किस्सा हुआ। तो रोका, उन्होंने बोले महेश कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो महेश करके ही बोलते थे। ये पुराने मतलब फादर के और इनके फादर के और सब अच्छे थे। ये रविंद्र भाई ने, रघु भाई ने, सब काका ने, सब जाने पहचाने सब थे पुराने। अच्छा, ये सब यहाँ भी रह करके बहुत सारे लोग पढ़े हैं। मतलब झाबुआ में केवल एक ही घर ये ऐसा था इनके मतलब मोटा भाई के फादर का, कि इनके यहीं रह करके और कई बच्चे जो है पढ़े हैं जाति के, बाहर से आके। बाकी नहीं तो और भी लोग हैं, बाकी किसी के यहाँ नहीं पढ़े, इनके यहाँ जो है पढ़े सभी। और तो उन्होंने वो रोक करके जब पूछा तो मैंने कहा मैं शाखा से आ रहा हूँ। बोले तुम मंदिर नहीं आता है? मैंने कहा गुरुजी नहीं आऊँगा। आवे तो कहीं वे? मैंने कहा कहीं नहीं। तो बोले कब से आएगा? मैंने कहा कल से। तो बोले कल से क्यों, आज से ही क्यों नहीं? मैंने कहा आज से ही चलो। तो बस उस रोज से ये राम मंदिर कोतवाली के पास वाला, वहाँ चले गए। ये सांझ को भजन करते हैं। आखिरी तो भजन इनका था वो जनक भवन में पौड़े सिया राम वाला, भाई उसके बाद घर जाते। तो उसमें उस रोज हो गई मेरे को देर। जब देर तो हो गई, जब घर जाते ना तो फादर जो है फिर एकदम बहुत तेज स्वभाव के थे। तो हमने अब मंदिर से उठे, राम 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 करते घर गया। घर जैसे ही गया तो फादर ने पूछा कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा मंदिर से। वहाँ जा खाना खा लगे, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं। और नहीं तो उम्मीद थी कि आज अच्छी जम के पढ़ाई हो जाएगी। जब से मेरे को ये रहा कि बस कोई भी बात होती तो राम 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 करते निकले, चाहे कितना भी कैसा भी हो काम, मेरे को उससे कुछ नहीं। और जब से मेरे को जो है थोड़ा राम के प्रति जो रहा, केवल एक ही बात, वही राम का ही नाम। यहाँ डीओ थे अपने, जो यहाँ रहते थे अपने मैनेजर के मकान में, उन्हें एक बार बुलाया मेरे को, और उसमें थी इंक्वायरी उसकी अपने लोनवाल की, जो यहाँ छोटी गडवाड़ी में मास्टर था, उसकी एनुअल रिपोर्ट जो है दी थी परीक्षा की। अब उसमें परीक्षक मेरे को बढ़ाया था, तो उस रिपोर्ट पे और उसकी हुई शिकायत की आता ही नहीं है। तो उन्होंने बुलाया, तो सत्यनाथ साहब, अपने सत्यनाथ साहब के साथ में गया, केंद्र से रामचंद्र जी, इनके साथ साथ गया। रास्ते भर राम राम करता गया। तो वहाँ गए तो बोले तो बाहर गए हुए हैं क्या?
मैं सक्सेना साहब से कहूँ मेरा बुलाए तो ना के देना साहब नहीं आता अब क्या, क्योंकि गया उसके बाद आज तक कभी उन्होंने नहीं बुलाया और मैं रिटायर्ड हुआ तो छोड़ा था। मतलब ये प्रभाव जैसे जैसे ऐसे हुआ तो अपने को थोड़ा पैसे भरोसा होता गया और आस्था थोड़ी बढ़ती गई। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ भावरा। भावरा में खुड़ेल का दामोदर गुप्ता मास्टर था, वो अक्सर आता जाता था मेरे यहाँ। तो एक बार क्या वो समय में सिगरेट बहुत पीता था, तो तनख्वाह जो है कम थी, 80 रुपये मिलते थे खाली 50 सेंट 95 के ग्रेड में। तो होटल पे देने के लिए 5-5 के नोट मिले थे, तो 30 रुपये मतलब 6 नोट। तो एक फ्रेम जो आती है अपने ये पहले आती थी, इसकी खोखे आते थे चाय के, तो उसमें बाहर की तरफ रिब और पीछे प्लाईवुड रहता था। तो उस प्लाई के और उसके बीच में खाली राम जी का फोटो लगा रखा था, 5 कुछ नहीं। तो बाज़ार में देने के लिए जो है 30 रुपये मतलब 5-5 के 6 नोट फोटो के पीछे रख के आराम से जाके सो गया। धनालाल जी के सामने ठीक बाबरा में मकान था मेरा पंचायत का, तो ऊपर सो गया। नीचे और ऊपर एक कमरा था खाली, पीछे जरा सा बड़ा था। और सवेर में उठ करके आया, जैसे ही मुँह धो रहा तो 5 का नोट दिखा। मैंने कहा आज तो नहीं कहीं से आया होगा उड़ करके। फिर मेरी शंका हुई, मैंने कहा ऐसा नहीं कि ये कल मिले वो नोट है। तो जाके देखा तो वहाँ चूहे ने काट रखा भगवान को, फोटो को नीचे से पूरा काट के और अंदर के नोट सब साफ। मैंने कहा ये अच्छा किया है, अपने होटल वालों को देना दूसरा महीना चलाना। मैं कहा ये तो मुश्किल है। मैंने भगवान से भगवान का सौंपे हुए को तो सांप भी नहीं खाता, आपको नहीं ये क्या नाटक किया। मैंने कहा मेरे को 3 दिन में पैसा पूरा चाहिए। और नीचे माथा बीच की तरफ दीवार घर के उंदा लटका दिया। मैंने कहा 3 दिन में पैसा मिला ठीक, नहीं तो नाम नहीं लूँगा, फेंक दूँगा सड़क पर। ये कह के मैं मेरे बैठ गया। अब सुस्ती में बैठा हुआ दामोदर गुप्ता है, बोले चल यार अरोड़ा चाय पीने चल। मैंने कहा नहीं यार मेरा याद नहीं। बोले क्यों क्या हुआ? तो उसको कहा, मैंने कहा इस तरीके से नोट गए यार। अरे बोले ठीक है फिर ढूंढेंगे अपन, तू चल। गए चाय है पी के आए। उसके बाद उन्होंने दर ढूंढना शुरू किया। तो स्कूल टाइम के अलावा सांझ सवेर दोनों टाइम आवे हो। 2 रोज़ तक उसने खूब माथा कुट करी, कहीं कुछ नहीं मिला। अब तीसरा दिन आखिरी में एक ही दर बचता हुआ था ऊपर डाले, तो उसमें से उसने निकाला तो कुछ दूसरे चूहे के सब अटाले के साथ में एक बारीक सी लीली हरे रंग की निकली। फिर तो उसने खोद खाद के जो निकाला तो अंदर से एक नोट तो पूरा साफ निकला और बाकी के 4 नोटों के टुकड़े ही टुकड़े। पर टुकड़ों के साथ में सब नंबर बिल्कुल सही, नंबर कहीं से भी कटे हुए नहीं, नंबर वाले बिल्कुल अलग। फिर उसने दामोदर गुप्ता ने जो है सब कागज़ के ऊपर उनको पूरे जमा करके उनको चिपकाए, नोट बिल्कुल कर दिया उसने। बोले ये देख सब हो गया। मैंने कहा ये कौन लेगा, मेरा लेगा भाई इस नोटों को, फटे हुए नोट लेगा कौन यहाँ? और भावरा जैसे गांव में। मैं कहा ये मान्य नहीं है। फिर भी रखे जेब में और चाय पीने को हम जैसे आए तो नुक्कड़ पे आते इधर बस स्टैंड से बोरा आ रहा। पहले यहाँ रहता था कीका भाई बोरा करके, और बहुत समय से छोड़ के चला गया। तो सामने से आ रहा वो हमारा और उनके जैसे ही फिर कैसे मल रहा छोरा तू यहाँ कहाँ? मैंने कहा मेरे यहाँ नौकरी है क्या? तो बोले कि मेरे यहाँ अब कागड़ा के यहाँ जो है भुट्टा खाड़ो का है मेरा दोस्त है और आजकल कलकत्ता रहता हूँ, कोई काम हो तो बोलना। मैं कहा अभी तो कोई काम नहीं है। तो गुप्ता बोला कि वो नोट बताना इनको। अलमेल का क्या बताओ यार, वो कोई चलना तो है नहीं, सब चिंदे तो है जुड़े हुए। बोले ला मेरे को बता। जैसे उसको दिए उसने जेब में रखे और 20 रुपये दूसरा दे दिया हाथों हाथ। मतलब तीसरे दिन पूरे नोट आए। अगरबत्ती लगाई मजे से, अगरबत्ती और क्या ऊपर अतर लगा के भगवान को फिर से लगाए। मतलब उस रोज़ से वो चला। अब राम का इससे तो वहीं सब मेरे को बहुत वैसे हो गया। फिर नौकरी में आया तो इधर अम्बा में हिम्मत सिंह जी दादू हमारे हेड मास्टर थे और नानपुर से बदल करके उमा शंकर जी आए। तो उमा शंकर जी ये भी अध्यात्म में और उधर हिम्मत सिंह जी उनका भी जो है अध्यात्म में रुझान ज़्यादा था। वैसे उनके यहाँ आना जाना काफ़ी चलता है। तो चार्ज वाली बात, क्योंकि चार्ज देना हिम्मत सिंह जी को और उमा शंकर जी भाई को चार्ज लेना। तो दादू बोले कि यार मार साहब ऑफिस वर्क करता था, तो बोले तुम चार्ज बनाओ और जो भी कम पड़े, मतलब स्कूल में क्या है पावड़े कुदारी कहती है, जिसके सिवा तो और कोई काम रहता नहीं। तो बोले अपना यहाँ बहुत पड़ा जखीरा, कम पड़े तो मिला देना।
इधर उमा शंकर भाई के एकदम चार्ज लिस्ट बना के मेरे को तो ये बता देना, मैं तो सोचता हूँ कि कहाँ साइन करना है, और ये आराम से। तो अब मैंने चार्ज लिस्ट बनाई, चार्ज लिस्ट देखा, सब कंप्लीट था। उसमें चार्ज लिस्ट के साथ में चाबियाँ जो है ऑफिस की वो भी लग गई, साइन करने को दिए। तो उमा शंकर जी बोले कि क्या है चाबियाँ वापियाँ अभी रखो तुम्हारे पास क्या। मैं कहा आपको जिसको देना उसको देना। बोले फिर बाद में देखेंगे। अगर वो क्या दूसरे रोज़ स्कूल सवेर में गए तो बोले अरोड़ा जी आप नहाते तो रोज़ ही हो। मैंने कहा तो यार मेरा एक काम करना, मैं सामान लेने जाता हूँ घर, तो यहाँ खाली अगरबत्ती लगा देना आपने कमरे को। तो मैंने कहा हो लगा दूँगा। तो मैंने किस टाइम पे लगा, बोले टाइम का कुछ नहीं, आपको जब टाइम मिले लगा देना, बस अगरबत्ती लगा देना। स्कूल आओ उस समय लगाते आना का। मैंने कहा ठीक है ना। अब घर से निकलता जैसे स्कूल जाने के पहले थोड़ा पहले निकल जाता, तो शुरू रोज़ जब मैंने अगरबत्ती लगाई तो घनश्याम बाबू जी का फोटो था, वो तो बाद में बताया उन्होंने। तो अगरबत्ती लगाने के बाद मेरे को थोड़ा न मालूम क्या हुआ, मैं खड़ा रहा 5-7 मिनट हो गए मेरे खड़े खड़े, कहीं समझ ही नहीं पड़ी, मतलब वहाँ से हटने का इच्छा ही नहीं हुई। फिर बाद में स्कूल का टाइम हुआ, स्कूल गया, वहाँ से रोज़ अगरबत्ती लगाना, हाथ जोड़ना, बस धोख दे देना, ये अपना काम चला। और वहाँ 3-4 दिन तक लगाया, उसके बाद ये आया। फिर वो सत्संग तो इनके साथ में चलते रहे। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ, उसके बाद में कल्याणपुरा में पंड्या जी, ये नारायण लाल जी पंड्या, तो ये अपने घोड़ावत के मकान में रहते थे, बिल्कुल आखिरी वाले मकान। तो एक बार मोटा भाई वहाँ आए हुए थे, तो ये मतलब उस समय एडीआई थे, गाँवों में स्कूल चेकिंग वगैरह पे जाते थे। ये ध्यान में बैठे हुए थे। पंड्या जी जो है मेरे को बोले यार अगरबत्ती लगा दोगे, तो हमने मोटा भाई के आगे अगरबत्ती लगी, वहाँ हो गया। फिर पंड्या जी के यहाँ आना जाना जो है वैसे, क्योंकि इनसे भी पुराने पहचान तो थी, ये रमापुर के, और यहाँ रह करके पढ़े, गोविंद भाई वगैरह सब, मतलब साथ में खेले कूदे, मतलब। तो इनके यहाँ आने जाने में क्या है, इनके यहाँ जैसे ही मतलब महीने में 4 दिन वाला जो किस्सा रहता है औरतों का, उस समय बच्चे छोटे छोटे थे, टीकू और दिनों ही। तो बोले यार जी काम करो, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो। क्या बोलो था, बोला ये आपकी मिसेस जो है यहाँ बना दे खाना, तो क्या है। तो कोई बात नहीं, उस समय कोई इशू नहीं थे, हम लोग जो ही थे सब। तो मिसेस वहाँ खाना बनाने को जाती हैं, तो बोले आप भी यहीं खाना खा लेना। ठीक है साहब, अब घर कहाँ अलग से बनाएंगे घर। तो उनके मतलब 4 दिन इधर, और जब मेरे यहाँ ऐसा मौका आवे तो उनके वहाँ भोजन, मतलब फिर भोजन 4 दिन उनके यहाँ। तो इस तरीके से एक दूसरे के यहाँ चलता रहा। और ऐसा हो गया कि मेरा मिसेस और पंड्या जी की मिसेस जैसे बिल्कुल बहनें हों। तो आज भी टिक्कू की मिसेस जो है उतना ही मान देती है और रिस्पेक्ट करती है, वैसा को वैसे ही, क्योंकि बाद में यहाँ रहे आए गए तो मालूम पड़ा था उनका। तो आज भी वैसा को वैसा ही वो रख रहा है। अच्छा, पंड्या जी के यहाँ गए तो वहाँ भी यही मूर्ति अपने फोटो। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ पिटोल, तो पिटोल में प्रहलाद राठौर इनके बड़े भाई, वो पिटोल में पड़ा है मेरे पास। तो उनके वहाँ गए तो वहाँ भी वही, उनके घर पे आना जाना था, तो वहाँ भी आ गई। तो हमारे मिसेज को एक बार हुआ कि अपन भी चलेंगे, चलो। तो हम लोग जो है जंतलाल जाने के लिए निकले पूर्णिमा के पहले, 2-1 रोज पहले। तो सीधे गए भरूच, मतलब प्रहलाद की मिसेस, मेरी मिसेस और मैं भरूच गए। तो रात में वैसे उतरे स्टेशन पर। हमने कहा रात में अब कहाँ जाके परेशान करेंगे किसी को एकदम, क्योंकि बिल्कुल पहली बार गए, कोई मालूम तो था ही नहीं। तो प्लेटफार्म पे ही सो रहा हूँ, और सवेर में जल्दी वो दिन निकला और वैसे गए हम लोग। तो रास्ते में से मैं विचार किया था, मैंने कहा आपको जा रहा है अपन, तो क्या ले जाना है। तो मेरे याद आने का अपन थोड़े से चावल ले लें। तो बड़ौदा से मैंने थोड़े चावल ले लिए थे, 1.25 किलो के करीब, ज़्यादा नहीं हुए, 1.25 किलो चावल लिए, क्योंकि उस समय तनख्वाहें बहुत कम थी। तो और फिर भी, और दिल भी वैसे तो एकदम ऐसे खुले हुए नहीं थे। तो वो लेके गया। तो जैसे ही हम लोग गए तो मंगला बहन जो है वहाँ खड़े हुए बिल्कुल गेट पर, बोले अंदर कोई नहीं जाएगा, भगवान की तबीयत खराब है, या बाहर से ही धोख दे दो। हमने बाहर से ही धोख दिया।
और आ करके इधर बैठ गए। अब वो एक ही दालान था वहाँ पे, तो उसमें बैठ गए। मैंने मिसेज लगा, मैंने वो चावल दे आता हूँ मैं अंदर। तो अंदर रसोई घर में गया, तो अब वहाँ हिंदू बहन थे कि कौन थे ये तो मेरे को नहीं मालूम। तो मैंने उनको चावल दिया। तो बोले भाई एक काम करो, नहीं अब उधर के बजाय यहीं चाय बन गई, तो यहीं चाय पी लेना, बैठ जाओ आप। तो मैं वहीं अंदर बैठ करके चाय पी। अब अपने को ये नहीं मालूम कि कहाँ क्या रखना, तो कप वहाँ का वहीं छोड़ के और मैं आया। आ करके मिसेस को बोला मैंने कहा कप वहीं रखे आया हूँ, तुम अपने कप जहाँ भी ये हो देख के रख देना। तो उधर सामने की तरफ मतलब चढ़ाव से जैसे ही चढ़ते तो सामने वो दीवार के वहाँ ये बैठे हुए थे अपने गांधी सेठ। ये बाद में मालूम पड़ा ये गांधी सेठ थे। तो उनने वो कप उठा के रख दिया। बोले वो तो मैंने रख दिया क्या, सब बड़ा ताजुब। अच्छा, इधर इतने में क्या होता है कि अंदर से गोपाल आकर के बाहर बैठ गए इधर दीवार के सहारे। अब ये से ये बैठे हुए और मैं ऐसा बैठे हुए बातें कर रहा हूँ। गोपाल ने बोला कि छोटे बच्चों को साथ में लेकर के आते हैं तो तकलीफ़ पड़ती है, छोटे बच्चों को साथ नहीं लेके आना चाहिए। मैं कहा हम लोग तो वैसे गाँवड़े में आते जाते हैं, तो हमको ऐसी कोई बात नहीं, आदत में है। अब मैं गोपाल है ये नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं सुन रखा था भाई कि वहाँ गुलाब बा भी है, बिल्कुल उसी हिसाब से। तो मैं गुलाब बा समझ के बात कर रहा हूँ उनसे, क्योंकि गोपाल तो बीमार हो अंदर, मेरे को रोक दिया था। अब मैं क्या अंदर रहूँ कि गोपाल यहाँ आके बैठे हूँ। तो मैं मधुपुर जो है गुलाब बा के हिसाब से उनसे बात की। फिर बोले कि अब अभी नहीं, अभी तो हम किसी को नहीं रोकते हैं, बाद में कभी आओ तो 2-4 दिन जो है रोक सकते हैं, बाकी अभी तो सबको जंतराल जाने का है। और हम अभी गाड़ी आएगी, उस गाड़ी से चले जाना। और आगे राम गोपाल जी और ये सब गए थे, तो बोले उनके साथ भोजन रखा है, तो आप लोग सब वहाँ सभी हो जाना था। तो हम दूसरी गाड़ी से जैसे ही गए तो हमारी गाड़ी बड़ौदा प्लेटफार्म पे इधर पहुंची, और सामने वाली वो जो गाड़ी थी जिसमें राम गोपाल जी और ये बैठे हुए थे, जो गाड़ी वहाँ बदलना पड़ती, जो जिस गाड़ी में हम आए वो बदलना पड़ती। तो हम तो बैठे रहे उसी में। खाली इतना बताया था कि रास्ते में एक बड़ा पुल आएगा और वो 3.5 साल उतर के वहाँ से समला गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक। तो उसी गाड़ी में बैठे रहे। इधर राम गोपाल जी और ये फिक्र करे कि ये लोग जो है भूले रहेंगे, ये गाड़ी में बैठे हैं और इनकी गाड़ी रवाना हो गई। अब हम लोग उसी गाड़ी में आगे जा रहे थे। अब वो गाड़ी आनंद तरफ जाने वाली होगी शायद, बहुत देर हो गई। तो मैंने कहा अभी तक कोई पुल नहीं आया साला, बड़ा वो क्या बात है। बहुत एक से पूछा मैंने कि भाई वो बड़ा वाला पुल है वो 3.5 साल है, वो किधर है? अरे बोले तुम गलत गाड़ी में बैठे हो क्या, वो तो तुमको बड़ौदा में बदलना थी। तो बोले अब भी पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है, तो अगले स्टेशन पे उतर के उस गाड़ी से वापस बड़ौदा जाना और वहाँ से जाना उस बड़े लाइन पर। तो हम वापस बड़ौदा आए। बड़ौदा को ट्राई करी कि कोई गाड़ी मिले, कोई जाने आने का कोई साधन नहीं। बस स्टैंड पे गए तो बस पे भी कुछ नहीं। रात बड़ौदा रहे, तो रात को मेरे को एकदम बुखार आया, पता नहीं बहुत जम करके बुखार था, मतलब जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं। इधर मैं तो मिसेस को इनको कहा तुम लोग बैठो, मैं तो सोऊंगा। और बुखार में जो बड़बड़ करता रहा पर उस पर बाखड़े पे सोया। देहरादून में जाते वक्त तो बिल्कुल जैसे कहीं भी नहीं, बुखार सब साफ जगह। मतलब जो शब्द कहे थे कि तकलीफ़ पड़े तो वो तकलीफ़ पड़ना जरूरी थी, तकलीफ़ हुई। हमारे सवेर में जैसे ही देहरादून से वहाँ उतरे 3.5 साल देखा तो वीरान बिल्कुल। फिर मैंने कहा अच्छा हुआ जो रात में नहीं आने तो यहाँ कहाँ वेले करते। फिर थोड़ी देर बाद जो है जैसे ही बाहर गए गेट पे, और इधर से फिर दूसरी जो गाड़ी ये कहाँ से आती है ये नहीं मालूम, गाड़ी आई उसमें हरीश भाई और ये सब बैठे हुए थे। अरे महेश भाई आ के खाना, और महेश भाई बोलते थे क्योंकि ये भी साथ में वैसे पढ़ाया भी सही और वहाँ रह कर के पढ़ते भी थे ब्रज किशोर भट्ट के और इनके मकान में, और सब मतलब पुराने वैसे ही थे। तो इनके साथ बैठ कर के और वहाँ से फिर समलाया गया तो वहाँ कोई गाड़ी साइकिल लेकर के कोई आया, सामान सब उस पर रख लिया और वो क्या बोले आप लोग आओ। गए वहाँ गए तो वहाँ पर ये भगवत सिंह जी पुरोहित थे, ये किसी काम में हाथ ही नहीं लगा देगा। अरे बोले तुम नए हो, तुमको नहीं मालूम, रहने दो मैं करूँगा सब क्या। ठीक है यार। और दादा थे वहाँ पर, और दादा के और मेरे पेटला बस ही पहचान के मेरे पहले अपॉइंटमेंट ही जमा हुआ था, ये वहीं थे स्कूल में। तो ये बोले कि तो चलो इसमें सफाई करो, ये फोटो की सफाई कर रहे थे तो वहाँ सफाई पर लगा दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा तो है, तो दादा की वजह से थोड़ी वहाँ सफाई।
हाँ वही रमेश दादा। अब वो दादा के नाम से सब जानते हैं कैसा। उसके बाद जब भोजन शुरू हुआ आरती के बाद, तो मैंने कहा परोसदारी करें, तो डॉक्टर साहब ने एकदम डर लिया, "अरे, बाहर लो, चलो हटो, यहाँ तो कोई नहीं।" मतलब उस समय मैंने कहा कोई बात नहीं, तो भाई यहाँ का अपने को मालूम भी नहीं है। तो फिर बाद में पत्तल, तो मैंने कहा इसको उठाने में तो कोई नहीं रोकेगा यार, फिर पत्तल उठाने का काम किया। और बाकी तो सब मोटा भाई वगैरह भोजन के बाद में सब थोड़ी देर बाद सब रवाना हो गए। तो बकुला बहन जो है उसने कहा कि भाई आप तो रुको, कल चले जाना, कल मैं भी जाऊँगा तो मेरे साथ साथ चलो। तो हम सामने शंकर भाई के मकान में रुके रात, तो दूसरे दिन आए। तो मेरा लिंक इस तरीके से जमा, मतलब उमा शंकर जी के यहाँ से जम करके वो कंटिन्यूस उमाशंकर और जी, वहाँ से फिर प्रहलाद भाई पंड्या जी, इधर पंड्या जी और प्रहलाद ने ये सब, मतलब वो चलता ही रहा। वहाँ जाना था आपको तो सबसे जुड़ते तो ये लिंक उधर से जमा। अच्छा, इसमें यहाँ अपने इसमें क्या है कि ज़्यादातर या तो परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार की वजह से, या मोटा भाई की वजह से। ज़्यादातर सर्विस वाले जो है मोटा भाई की वजह से जुड़े हुए हैं। और मैं बिल्कुल सर्विस में होते हुए भी मोटा भाई से भी सब, मतलब इन शुरू से अब जैसे इनको हरि विठल जी कभी हमने हरि सर करके नहीं बोला होगा, भाई करके बात करते थे। इनका जो फर्स्ट इशू था सन 52 में, शायद 51-52 में हुआ, तो उसकी मिठाई भी खाई हमने। क्लास टीचर थे हमारे ही। और तो मेरा इस तरीके से जुड़ा हुआ। उसके बाद से तो राम एक तरफ रहेगा, ये राम जो है चल रहा है मेरा। असली राम है। अच्छा, एक 5 मिनट यहाँ जो प्लाट हुआ, एक 2 मिनट में समाप्त कर। प्लाट का तो ऐसा है कि मेरे को बिल्कुल इरादे थे ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ प्लाट बांट रहे थे, शुरू में कॉलोनी बन रही थी जब, तो पवार साहब सामने ही रहते थे। हाँ बहुत कहा मेरे को उन्होंने, उनकी मिसेस ने, हमारे मिसेस से बहुत कहा कि तुम वहाँ ले लो, तो एक प्लाट वहाँ लेना हमारा भी है। मिसेस ने मेरे से कहा, मैंने कहा आप लोग क्या करने का है यहाँ गांव का ही बहुत बनता है, और ये बन जाए तो बहुत। तो बोले ठीक है। तो हम लोगों ने उस समय कोई ध्यान दिया नहीं। फिर न मालूम क्या ऐसा हुआ कि सन 75 में जो है प्लाट, या सबसे पहले भागीरथ भाई का जो है आधा वाला प्लाट, क्योंकि वैसे यहाँ मंदिर निर्माण के वक्त में भी 2-1 बार प्रहलाद के साथ आया। उस समय मोटा भाई बाहर तक इस पे तखत पे बैठते थे, पूरा काम चालू था यहाँ का। और शायद अपने वो जिया जी करके बोलते हैं, वो मतलब काम करवाते थे। नाथू भाई तो कड़िए का काम करते थे यहाँ पर, वही लेके आए थे। उनके साथ में आड़ा जाड़ा और ये रहा। भी प्लाट की जो है मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं थी मेरे। ऐसा हुआ तो भागीरथ जी का जो आधा प्लाट, वो उसकी बात हुई। तो 2101 में इन भागीरथ जी ने कहा 2000 रुपये तो इसके लूँगा और 101 रुपये मंदिर के। तो मैंने ठीक है, उनको पैसे दे दिया। फिर न मालूम क्या हुआ कि भागीरथ जी के यार इसमें तुम्हारा काम होगा नहीं, मतलब एक 15-20 दिन बाद आगे होकर बोले ये छोटा पड़ेगा और ऐसा है ना, अभी मेरे देने का भी विचार नहीं है, तो आपके पैसे ले लो। बोला ठीक है दे दो, कोई बात नहीं। तो देने लगे। तो मैंने कहा 101 तो आपने मंदिर में चढ़ा ही दिए होंगे, इसलिए वो तो रहने तो आप 2000 ही दे दो। अब वो चढ़ा दिए, वो तो लेने का ही नहीं। उसके बाद व्यास जी ने मेरे को सन 75 में डिलीवरी हुई थी मेरे छोटी वाली बच्ची की, सबसे लास्ट। तो मैं मन हुआ था अस्पताल, तो वहाँ आदमी भेजा, बोले बुला करके लाओ। तो मैं आया, ये और व्यास जी साथ में, और कौन था उस समय आपके, ये राम बकस जी भी थे और घासी भाई थे। गया सीधा घर, क्या दादा के, उनको दादा ही बोलते थे। हमारे बड़े वाले ब्रदर के और इनके बहुत अच्छे, मतलब साथ पड़े हुए और बिल्कुल अच्छा, मतलब घर जैसा ही। और वैसे आज भी उनके मिसेस का और हमारे और उनके सब वैसा ही मान रहे हम। तो आया तो ये ले गए यहाँ पीछे प्लाट पर, बोले ये खड्डे वाला प्लाट तो हम सुरेश को देंगे, पाठक को, ये तेरे को नहीं देंगे। और ये 3 प्लाट है, ये तू ले लेंगे, 5 जो है पूरे के पूरे 3 प्लाट। का क्या करूँगा, इतने बढ़ाऊँगा कैसे भाई, गांव का ही बढ़ जाए बहुत है, इतना प्लाट लेके क्या करूँगा। अब तो एक प्लाट दे दो मेरे को।
तो मैं हाँ ना करते करते एक प्लाट, बोले क्या देगा तू इसका? मैं कहा जो आपके तो अब मंदिर का है, मंदिर आप जो मंदिर से अधिकृत हो, मेरी तरफ से भी अधिकृत। बोले 2000 का, तो 2101, वही 101 मंदिर का और 2000, तो वो उनको कंप्लीट किया, उसकी रजिस्ट्री नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने फिर किया, तो मतलब ये लिया। उसके दूसरे तीसरे दिन चंदू भाई जो है वहाँ मिल गए, जो गोरखनाथ मंदिर का, क्यों यार लेता क्यों नहीं है तेरे को जब दे रहा है? तो मेरे को विचार आया, मैंने कहा हो सकता है भाई भगवान की क्या मर्जी है, तो मैंने फिर हाँ कर ली। तो दूसरा वाला प्लाट 5 वाला वो भी जो है लिया, तो उसका 1500 रुपया दिया था मैंने, 500 बाकी थे ना, रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। मैंने रजिस्ट्री कभी भी करवा लेंगे, क्या है उसमें, कोई ऐसा मतलब वो तो था ही नहीं अपने को कि नहीं होगा। तो उस प्लाट में बट अपने पाठक साहब गुजरात टेलर के लिए, जब यहाँ इसके बिकने की बात चली, कन्हैयालाल पवार ने जो है इसको गोवर्धन के, क्योंकि यहाँ रोड बनाया था, इससे उस समय ये थे अध्यक्ष नगर पालिका में, तो इनके कुछ सेटिंग होगा। तो मेरे से पूछा उन्होंने कि रजिस्ट्री हो गई क्या तुम्हारी? मैंने कहा रजिस्ट्री नहीं हुई है, बाकी अभी बाकी पैसा मैं जो है दे चुका हूँ। अब उसमें क्या हुआ, बीच में रास्ते की बात चली थी कि बोले कुएं पे जाने का रास्ता जो है, तब मैंने कहा भाई मैंने अपना पर्सनल जगह जो है 8 फुट की छोड़ रखी है, दोनों प्लाट के 4-4 फुट की, मेरा नक्शा दोनों का कंबाइन बना हुआ था, वो बताया उनको। मैंने कहा कहो तो इसमें और ज़्यादा जगह छोड़ देता हूँ भाई, अपने वालों के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी आम रास्ता तो ये नहीं बनाने देने का कि भाई हर कोई जो है इधर से उधर निकल जाए। बाकी अपने कॉलोनी के जितने भी हैं फूल भाई वो सब आए जाए, भले आधी रात को, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बाकी हमने जो है वो बेचने के चले, तो मेरे को इसने हेमेंद्र ने बहुत कहा कि इसमें मैं एक कमरा बना देता हूँ। यार मैंने कहा रहने दे यार, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपन भरोसा करके बैठे। तो उन्हें रजिस्ट्री करने के लिए बात चली। फिर मेरे को एक बार क्या हुआ कि मैं वो आ रहा था उधर से, और जानी जी और काका ये दोनों गांव में से आ रहे थे, तो ये मोड़ पर भोईवाड़े के यहाँ, फिर इधर मुड़ते हैं कि नहीं अपन PWD का मकान के पास में, तो यहाँ मिल गया। बोले यार, जानी जी बोले कि यार तुम मोटा भाई से बात क्यों नहीं करते हो क्या, चलो क्या? तो हम उनके साथ साथ ही आए। मोटा भाई से बोला मैं, तो मोटा भाई को पवार साहब से बात करो। उनका पवार साहब से क्या बात करूँ भाई, जो देने वाला है उससे बोलूँ, इसका मतलब ये है कि चोर के लिए शिकायत करने को थाने पर थानेदार के चोर से बात करो, पवार साहब क्या करेंगे? फिर पवार ये जो उस समय मतलब सागर थे व्यास जी, जब ये वापस आए तो इन्हें मोटा भाई से कहा होगा मीटिंग करो, बोले ट्रस्ट की मीटिंग बिठाओ, बिठाई। फिर वो बोलेगा अच्छा तुमने ऐसा कर, नोटिस दे के, तो हमने नोटिस दिया था। उसकी एक कॉपी जो है इनको भी थी, तो इन्हें ली नहीं, महाराज टालते रहे, क्योंकि वो सुबह इनको दे 5 रुपये दो तो नहीं है करके लगा दे। अब नौकरी वाले और नहीं हो ये बात तो ही, तो वो आज भी इनकी पड़ी हुई है। फिर मेरे को बहुत हुआ, तो उस प्लाट में एक बार दादा ने बोला था इनके दामाद के लिए, बोले यार 2 कमरे और लेटरिन पर बाथरूम पुट्टी जगह मेरे को दे दे। और मैंने कहा भेजना तो है ही नहीं मेरे को कुछ भी। तो सब पाठक ने बहुत कहा वो गुजरात टेलर के लिए, मैं कहा सोनलाल जी दुबे ने मांगा, उनको ना के। फिर मेरे को ये विचार आया, मैंने कहा जब अपना इरादा ही बेचने का नहीं है, तो मुनाफा खाने का इस पर के प्लाट बेच करके